रिश्ते जिंदगी का शायद सबसे जरूरी और कभी-कभी सबसे मुश्किल हिस्सा होते हैं, है ना? हर कोई चाहता है एक ऐसा कनेक्शन जहां प्यार हो, अपनापन हो, सम्मान हो, लेकिन अक्सर हम बनने की इस खूबसूरत कोशिश में हमारा मैं कहीं खो जाता है। एक ऐसी उलझन जहां अपनी पहचान, अपनी आवाज, अपनी ख्वाहिशें सब धुंधली पड़ने लगती हैं। और तब एक सवाल उठता है, क्या किसी से जुड़ने का मतलब खुद को खो देना है? क्या कभी ऐसा लगता है कि हम हैं कौन, हमारी पसंद क्या है, हमारे सपने क्या थे, ये सब कुछ रिश्ते की ज़रूरतों के नीचे कहीं दब सा गया है? एक अजीब सा खालीपन, जैसे हम किसी और की कहानी का किरदार निभा रहे हों, अपनी कहानी का नहीं। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये एहसास सिर्फ आपका नहीं है, ये इंसानी जुड़ाव की एक बहुत ही आम और बहुत गहरी चुनौती है। मतलब एक पल में लगता है सब कुछ कितना अच्छा है, और अगले ही पल पार्टनर के बदलते मूड की वजह से मन में जैसे तूफान आ जाता है। जब अपनी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो तो जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। और इस तरह की इमोशनल डिपेंडेंसी धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती है, हमारी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को कमजोर कर देती है। जब बातें सुलझाने के बजाय और उलझने लगें, जब अपनी बात कहने की हर कोशिश का अंत या तो खामोशी में हो या आंसुओं में, तो ये एक चेतावनी की तरह है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन गहरी और उलझी हुई भावनाओं के पीछे की साइकोलॉजी को समझकर हम एक बेहतर और ज्यादा मजबूत रास्ता खोज सकते हैं। तो चलिए इन्हीं उलझी हुई गांठों को खोलते हैं। इन्हें समझकर ही एक साफ रास्ता मिल सकता है, जिससे रिश्ते बोझ नहीं बल्कि हमारी ताकत बन सकें। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक कहानी देखेंगे, फिर उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, हम जो आम गलतियां करते हैं उन्हें पहचानेंगे, सॉल्यूशन पर बात करेंगे और आखिर में उस असली ताकत को जानेंगे जो हम सबके अंदर है। इन सब बातों को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी से जुड़ते हैं। ये कहानी है प्रिया की। और शायद प्रिया की कहानी में हम में से कई लोगों को अपनी जिंदगी की एक झलक मिल सकती है। प्रिया को लगता है कि हम बनने की कोशिश में उसका मैं कहीं पीछे छूट गया है। वो अपने पार्टनर को खुश रखना चाहती है और इस कोशिश में वो कब अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर देती है उसे पता ही नहीं चलता। पहले जिन बातों पर वो खुलकर अपनी राय रखती थी, अब चुप रहना ही बेहतर समझती है। उसे डर लगता है कि उसकी अलग राय से कहीं रिश्ते में तनाव ना आ जाए। और अब ये एक दर्दनाक साइकिल बन गया है। प्रिया हिम्मत करके अपनी कोई ज़रूरत बताती है तो उसका पार्टनर उसकी बात को आलोचना के चश्मे से देखता है। इस आलोचना से प्रिया को लगता है कि उसे समझा नहीं गया और वो इमोशनली रिएक्ट करती है, शायद रोने लगती है या चिल्लाने लगती है। और उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर उसका पार्टनर और भी दूर हो जाता है। प्यार तो है, पर समझ की एक दीवार बीच में खड़ी हो गई है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? प्रिया की कहानी को समझने के लिए हमें उन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ताकतों को देखना होगा जो ऐसे रिश्तों में काम करती हैं। साइकोलॉजी हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताती हैं जो इस उलझन पर रोशनी डालती हैं। साइकोलॉजिस्ट मरे बोवेन का ये सिद्धांत रिश्तों को समझने की नींव है। इसका मतलब कोई किसी से कितना भी गहरा प्यार क्यों ना करे, वो अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स का मालिक खुद रहता है। वो अपने पार्टनर की चिंता या गुस्से को महसूस तो कर सकता है, पर उसमें बह नहीं जाता। ये एक मजबूत पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं, जो तूफान में झुकता है पर टूटता नहीं। अब अगर हम प्रिया को देखें तो वो साफ साफ कम डिफरेंशिएशन वाली सिचुएशन में है। उसकी भावनाएं और विचार पार्टनर से इस कदर जुड़ गए हैं कि वो बहुत जल्दी इमोशनली रिएक्ट करती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी पहचान फ्यूज हो गई हो और अच्छा महसूस करने के लिए वो लगातार अपने पार्टनर के अप्रूवल पर निर्भर है। वहीं ज्यादा डिफरेंशिएशन वाला इंसान दबाव में भी शांत रहकर सोच सकता है और अपनी कीमत जानने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता। और जानते हैं, इस पर इंडिया में भी एक स्टडी हुई है। युवाओं पर हुई स्टडी में ये पाया गया कि इस खास सैंपल में पुरुषों का डिफरेंशिएशन स्कोर महिलाओं की तुलना में औसतन थोड़ा ज्यादा था। रिसर्चर्स का अनुमान है कि इसकी एक वजह हमारे समाज में परवरिश के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जहां अक्सर पुरुषों को ज्यादा आत्मनिर्भर होने के लिए और महिलाओं को ज्यादा मिलनसार और दूसरों का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब आते हैं रिश्तों पर हुई एक और बहुत ही जबरदस्त रिसर्च पर। डॉक्टर जॉन गॉटमन ने दशकों की रिसर्च के बाद इन 4 व्यवहारों की पहचान की, जिन्हें वो 4 हॉर्समैन या संघर्ष के 4 घुड़सवार कहते हैं। ये किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़े खतरे हैं।
आलोचना मतलब तुम हमेशा। तिरस्कार मतलब पार्टनर को खुद से कम समझना। रक्षात्मकता मतलब हर बात में कहना मैंने नहीं किया, तुम्हारी गलती है। और पत्थर की दीवार मतलब बात ही न करना, खुद को पूरी तरह बंद कर लेना। और इन चारों में से गॉटमैन इंस्टीट्यूट कहता है कि तिरस्कार या कंटेम्प्ट सबसे ज्यादा जहरीला है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये पार्टनर के वजूद पर हमला है। ये कहता है मैं तुमसे बेहतर हूं। ये प्यार और सम्मान की नींव को ही धीरे धीरे खोखला कर देता है। प्रिया की कहानी में जब उसका पार्टनर क्रिटिकल होता है तो वो इसी खतरनाक तिरस्कार की सीमा के बहुत करीब होता है। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ईगो थ्रेट। तो ये ईगो थ्रेट है क्या? सीधी सी बात है, ये वो फीलिंग है जब किसी को लगे कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, उसकी काबिलियत पर या उसके वजूद पर हमला हो रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल खतरे का अलार्म है जो इंसान को अपना बचाव करने पर मजबूर कर देता है, भले ही बचाव का वो तरीका गलत ही क्यों ना हो। और देखिए, यही रिसर्च हमें समझाती है कि प्रिया का पार्टनर ऐसा बिहेव क्यों करता है। जब प्रिया अपनी कोई बात रखती है तो हो सकता है कि उसे ये अपने आत्मसम्मान पर एक हमले की तरह महसूस होता हो, एक ईगो थ्रेट। और रिसर्च बताती है कि इस खतरे के जवाब में इंसान अक्सर अभिमानी या असभ्य व्यवहार कर सकता है। ये असल में एक ढाल होती है, अपनी चोट को छुपाने का एक तरीका, जो प्रिया को और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। तो अब जब हम ये साइकोलॉजी समझ गए हैं तो हम उन आम गलतियों को साफ साफ देख सकते हैं जो रिश्तों में अक्सर दोहराई जाती हैं। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक पैटर्न हैं। तो देखिए, सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। फ्यूजन और इमोशनल रिएक्टिविटी कम डिफरेंशिएशन का नतीजा है, जिसने प्रिया फंसी हुई है। और वहीं तिरस्कार का इस्तेमाल और विरोधी बचाव वो पैटर्न्स हैं जो उसका पार्टनर ईगो थ्रेट महसूस होने पर अपना रहा है। इन पैटर्न्स को नाम देना और पहचानना इन्हें बदलने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओके, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि साइकोलॉजी हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन भी देती है, बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके। ये बोवेन के सिद्धांत से निकला एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। देखिए, तुम से शुरू होने वाला हर सेंटेंस एक उंगली उठाने जैसा लगता है, एक इल्जाम जैसा, और सामने वाला तुरंत अपना बचाव करने लगता है। लेकिन मैं से शुरू होने वाले वाक्य अपनी भावना और जरूरत को बताते हैं। ये हमला नहीं है, बल्कि बातचीत के लिए एक न्योता है। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान सेल्फिश हो रहा है, नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसका मतलब पार्टनर को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। ये जानना कि किस व्यवहार को स्वीकार किया जा सकता है और किससे नहीं। जैसे अगर बातचीत में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है तो मैं कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चली जाऊंगी। इसमें हम सामने वाले को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिक्रिया को बदल रहे हैं। तो हमने कहानी देखी, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझी, गलतियां पहचानी और सॉल्यूशन भी देखे। अब इन सबको जोड़कर सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि असली ताकत कहाँ है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली बदलाव दूसरे को बदलने की कभी न खत्म होने वाली कोशिश से नहीं आता, बल्कि अपने अंदर एक शांत और मजबूत मैं बनाने से आता है। जब एक इंसान अपने विचारों और भावनाओं के लिए खुद जिम्मेदारी लेता है तो वो रिश्ते में एक ज्यादा स्थिर और प्यार करने वाला साथी बन पाता है, क्योंकि एक मजबूत मैं ही एक स्वस्थ हम की नींव है। ये कदम कुछ भी हो सकता है, शायद अपनी किसी हॉबी को फिर से शुरू करना, या उस दोस्त को फोन करना जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, या फिर शांति से अपनी राय रखना, भले ही वो अलग हो, या बस 5 मिनट अकेले बैठकर ये सोचना कि असल में मन क्या चाहता है। बदलाव हमेशा एक छोटे से ईमानदार कदम से ही शुरू होता है। कभी कभी रिश्ते में खामोशी सी आ जाती है ना, तो चलिए इसे तोड़ते हैं और रिश्ते में वही पुरानी बात वापस लाते हैं। रिश्तों में दूरियां क्यों आ जाती हैं, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, पर अच्छी बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे 3 मजबूत पिलर्स की जो किसी भी रिश्ते में नई जान डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है समझ और भरोसा। यहीं से तो रिश्ते की असली नींव बनती है। अक्सर झगड़े की असली वजह कुछ और ही होती है, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं। तो चलिए जड़ तक पहुंचते हैं। शक, जानते हैं, दीमक जैसा है, रिश्ते को खोखला कर देता है। और भरोसा, वो सीमेंट है जो सब कुछ जोड़े रखता है। गलती मान लेने में एक अलग ही ताकत होती है, पर हाँ, एक ही गलती के लिए बार बार माफी मांगना वो काम नहीं करता।
और हाँ, कभी कभी पार्टनर को थोड़ा स्पेस देना भी जरूरी होता है। इससे चीजें शांत होती हैं और ये रिश्ते के लिए अच्छा है। तो नींव तो हो गई पक्की। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, प्यार और सम्मान। मतलब इसे एक्शन में कैसे लाएं? प्यार सिर्फ महसूस करने की नहीं, जताने की भी चीज है। एक छोटा सा हग भी मुश्किल वक्त में बहुत मायने रखता है। पार्टनर की अच्छी बातों की तारीफ जरूर करें। सच में ये छोटी सी चीज रिश्ते में मिठास घोल देती है। और हाँ, इन चीजों से तो बिल्कुल बचना चाहिए। ताने मारना, पुरानी बातें दोहराना, ये रिश्ते के लिए जहर जैसा है। बहस हो सकती है, वो ठीक है, पर एक दूसरे की इज्जत करना, वो लाइन कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और अब तीसरा और सबसे मजेदार पिलर, समय और जश्न। एक ऐसा माहौल बनाना जहां प्यार को जगह मिले। एक साथ अच्छा वक्त बिताना बहुत जरूरी है। डेट नाइट्स प्लान करें या कुछ नया ट्राई करें, यही तो यादें बनती हैं। रिश्ते में छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। यही चीजें कनेक्शन को और मजबूत बनाती हैं। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। पहला, समझ और भरोसा। दूसरा, प्यार और सम्मान। और तीसरा, साथ में अच्छा वक्त। बस एक छोटा पॉजिटिव कदम और पूरा रिश्ता बदल सकता है। तो उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है, आज वो एक छोटा सा कदम कौन सा उठाया जाए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।